नमस्ते, स्वागत करता हूँ आप लोग का आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। मेरा नाम है आकाश अग्रवाल। लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए सेट का थर्ड पार्ट, जिसे आप लोग बोलोगे M03। इसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्या सिखाऊंगा, इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट हैं, किस तरीके से आपको सेट को आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों, देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को सेट के बारे में पढ़ना है बच्चों। एक्चुअली बच्चों क्या है, बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि नया सिलेबस है आप लोगों के लिए, नई चीज़ें हैं। तो बच्चों देखो, डरो मत। सबसे पहली चीज़ अपने अंदर से डर हटा दो। मैथ्स कैसी है कैसी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैथ्स पे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बहुत दूर की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग अपने दिमाग से फोबिया हटाओ, ठीक है। क्योंकि ये फोबिया हम लोग को क्या होता है, मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को करने नहीं देता है। और अगर हम लोग किसी चीज़ को करेंगे ही नहीं बच्चों, तो आप खुद सोचो उसमें सक्सेस कैसे पा पाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला काम ही करते हैं, मैथ्स से डर को हटाते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी सी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। NCERT की बुक से आप लोग बढ़िया करके क्वेश्चंस को लगाइए, NCERT का कंसेप्ट पढ़िए और बढ़िया तरीके से वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उनको आप बढ़िया तरीके से देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अच्छे हो पाए। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि एक रेगुलरिटी रखिए अपनी पढ़ाई में। क्लास 11th में बच्चों क्या होता है कि हम लोग रेगुलरिटी नहीं रखते, क्योंकि अभी सोचते हैं बोर्ड से लेकर के आए हैं, अभी तो बोर्ड दिए हैं, अब हम फिर से एकदम पढ़ाई में लग जाए। तो वही चीज़ आप लोग मत करिएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है, क्योंकि होता नहीं है कि यार दोस्त वहाँ घूमने गया है, दोस्त वहाँ घूमने गया है, हम भी जाएंगे, वो लड़की से बात कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है, हम भी करेंगे। तो बच्चों ये सब चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी होंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक अच्छे लेवल की पढ़ाई है। और मुझे उम्मीद है बच्चे, सारे बच्चे JEE की और नीट की सबकी तैयारी करते हैं। हालांकि मैथ्स नहीं लेते हैं नीट वाले बच्चे, बट और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। फिजिक्स भी अच्छे लेवल की होती है, केमिस्ट्री भी अच्छे लेवल की होती है। तो सबसे पहली चीज़, काम हो बिल्कुल एकदम, अपने आप को फ्री करो। सबसे मेन चीज़ वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जितना आप फ्री करोगे, जितना आप बेहतर ढंग से चीज़ों को देखोगे, आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो वही मेरा बच्चे आप लोग के लिए एक एडवाइस रहेगा कि सबसे पहले मैथ्स का फोबिया हटाओ, ठीक है। मैथ्स को बिल्कुल आराम से हल्के में लो, बिल्कुल इसको, ठीक है। बारी बारी से वीडियोस देखो, बढ़िया तरीके से हर प्लेलिस्ट को फॉलो करो, बढ़िया करके देखो। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, लगवाए जाएंगे, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि पढ़ाना मुझे है और पढ़ना तुम्हें है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, बहुत आराम से देखिएगा, बढ़िया सा टॉपिक, हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ सेट। अब बच्चे टाइप्स ऑफ सेट की अगर आप बात करते हो, ये बच्चे हम लोग की M03 पार्ट होने वाला है, M03 सेंस है, तीसरा पार्ट होने वाला वीडियो का। मतलब टाइप्स ऑफ सेट का मतलब है कि किस तरीके से हम सेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने कितने टाइप के सेट हैं। तो बच्चे सबसे पहला सेट जो है, मैं पहले कुछ सेट आपको लिखाऊंगा, उसके बारी बारी से सबको पढ़ाऊंगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वीडियो में वो देखिए आप। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग एम्प्टी सेट की बात करेंगे, ठीक है। एम्प्टी, वाइड, नल, तो ये सारी चीज़ें बच्चों यही हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। दूसरा मेरे बच्चे हम लोग के पास है सिंगलटन सेट, ठीक है बच्चों, सिंगलटन सेट। अगला है हमारे बच्चे बहुत बढ़िया, वो है हमारे पास फाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों, फाइनाइट सेट। अगला है मेरे बच्चे हम लोग के पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट सेट। और अगला मेरे बच्चों हम लोग के पास है फिफ्थ वन, जिसका नाम है हम लोग के लिए इक्वल सेट, इक्वल सेट। अगला है बच्चे हम लोग के पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अगला बच्चों हम लोग के पास जो आएगा वो आएगा बच्चे हम लोग के पास सबसेट ही पढ़ लेंगे हम लोग। यस बच्चों, सबसेट पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। उसके बाद बच्चों आप पावर सेट को भी देखेंगे, पावर सेट कौन सा सेट होता है, सही है ना बच्चों। उसके बाद बच्चों आप लोग यूनिवर्सल सेट देख लेंगे, यूनिवर्सल सेट देख लेंगे। उसके बाद बच्चों पहले ये 10 एक और देख लेना आप लोग बच्चों, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है बच्चों। पहले आज की वीडियो में हम लोग ये 10 सेट जो हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक्चुअली बच्चों एकदम से सारा टॉपिक भी कवर नहीं करना है, इसको आप ये भी बोल सकते हो बच्चों, इंट्रोडक्शन अबाउट
एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना बच्चों। ये भी आप बोल सकते हो बच्चों कि एक तरीके का ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने जो आपको बातें बताई है वो बातें याद रखना है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि देखो ये बातें याद रखोगे तो फिर आप लोग को अच्छे से फील आएगा। फोबिया हटाओ, हल्के मिलो, मस्त होके एकदम, कुछ ना है इसमें, ठीक है, बढ़िया तरीके। देखो बच्चों बारी बारी से सारे सेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सब सेट है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, डिसजॉइंट सेट है। 10 सेट है बच्चा, ठीक है। इन 10 सेट को बहुत अच्छी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यही 10 सेट है, और भी सेट है बच्चे, 5 से 6 और भी सेट मिलेंगे। बट बच्चों अभी की इस वीडियो में आपके लिए ये 10 सेट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट सेट से पहले मैं इनको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चों हम लोग। यस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ला 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 ला, मस्ती से पढ़ो एकदम, कोई डर वाली बात ना है, ठीक है। तो हमारे पास है बच्चों सबसे पहला वाइट सेट। बच्चों एम्प्टी सेट, नाम में देखो सब कुछ है, खाली। एम्प्टी मतलब खाली, वाइट मतलब खाली, नल मतलब खाली, तीनों का मतलब खाली। अब क्या खाली है वो बात आती है। तो बच्चे सेट खाली हो, यानी कि ऐसा सेट, द सेट in which no element, मतलब एक ऐसा सेट मेरे बच्चों जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। मैंने ऐसा सेट बोला कि कोई भी एलिमेंट ना हो, इट्स अ कर्ली ब्रैकेट, और ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, सबसे पहली चीज। अब आपके दिमाग में आया सर ऐसा अगर सेट है तो सर इसको सेट में ही क्यों काउंट करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आया होगा सर अगर ये एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो हम इसको सेट में क्यों काउंट करते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम कोई सिचुएशन करते हैं, समझो आप बात को, जब भी आप कोई बच्चों सिचुएशन करते हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है पॉसिबिलिटी, है ना मेरे बच्चे, एक होती है पॉसिबिलिटी, और एक होती है हमारे बच्चों क्या, इम्पॉसिबिलिटी, है ना, इम्पॉसिबिलिटी। अब ये 2 चीज़ें होती हैं, है ना। एक होती है पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ एक डाइस है, आपके पास एक डाइस है और आपने डाइस को थ्रो किया, तो आपको पता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू 6 तक सारे नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो समझ रहे हो ना आप हमारी बात को। तो ये चीज़ होती है बच्चों क्या, सिचुएशन की एक पॉसिबिलिटी है और इम्पॉसिबिलिटी है, दोनों को आराम से आप ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पर जो होता है एम्प्टी और वाइट सेट के अंदर वो इम्पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे श्योर इवेंट ना होता है, वहाँ पे इनश्योर इवेंट होता है। मतलब आप वहाँ पे श्योर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे सेट को हम लोग काय में काउंट करते हैं, ऐसे सेट को हम लोग काउंट करते हैं बच्चे एम्प्टी या फिर वाइट सेट के अंदर। अब मैं इसको एक एग्जांपल दे करके तुमको समझाता हूँ। एग्जांपल दूंगा तो तुम लोग और अच्छे से इस चीज़ को फील करोगे। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो कहने का मतलब ये हो गया, देखो मानो एक सेट है तुम्हारे पास, उन्होंने कहा एक्स सच दैट एक्स इज द इवन नंबर, एक्स इज द ऑड नंबर or odd number which is divisible by 3, divisible by 3, divisible by 3, 5 कुछ भी ले लो, 7, divisible by 7। उन्होंने कहा किसी से भी ले लो आप, x एक ऑड नंबर है, x इज द सेट ऑफ ऑड नंबर विच इज divisible by 7। आप मेरे को कोई एक ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, है ना, जो हाँ। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ बच्चों। एग्जांपल के माध्यम से आप लोग ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को समझोगे। मानो एक सेट है ए, एक्स एक सेट है, मतलब एलिमेंट है, एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, जरा देखिएगा बिटवीन कहाँ से, बिटवीन 1 and 2। जरा बच्चों मतलब बताइएगा, आपसे क्या कह रहा है
कि आपको एक सेट लिखना है, x जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 and 2। अब जरा एक बात सुनो आप, 1 और 2, मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है, 1 और 2 के बीच कभी मेरे बच्चे नेचुरल नंबर आ सकते हैं? आप जरा बताइए, ये कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर आपका एक वो आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए 1 और 2 के? अरे 1 और 2 तो खुद ही नेचुरल नंबर है, आप खुद सोचो, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो सेट बनता है मेरे बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं नल, खाली ब्रैकेट। बच्चों एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, इसको बोलते हैं बच्चों फाई, आप इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मेरे बच्चे फाई को लगाओगे, जब मेरे बच्चों आप इस फाई को लगाओगे, तो फाई को लगाते वक्त आप इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं करोगे, फाई को लगाते वक्त आप इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं करोगे, ठीक है बच्चा। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते आप, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो रिप्रेजेंटेशन इसका क्या रखना है? फाई। तो जहां पे भी आपको जैसे मान लो a बराबर फाई लिखा है, तो आप समझ जाएंगे वहां पे इम्पॉसिबिलिटी है। इम्पॉसिबिलिटी मतलब आप खुद सोचो कि x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता मेरे बच्चे, समझ रहे हैं ना? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि भाई 1 और 2 के बीच एक ऐसे नेचुरल नंबर लिखो, है ना। तो 1 और 2 के बीच तो नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकते, तो ऐसा सेट। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चों में आपके लिए, ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा आप एग्जांपल से ही समझोगे, सारे सेट्स को आप एग्जांपल से समझोगे बच्चा, ठीक है। जैसे अगला एक और एग्जांपल है, माना ए सेट है, आपको तो कह रहा है x सच दैट x इज द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन x is the set of even number less than 2, less than 2। आप खुद सोचो बेटा, x is the set of even number, x एक सेट है इवन नंबर का लेस देन 2। आप खुद सोचो, आप 2 से लेस देन का कोई इवन नंबर होता है? समझने की कोशिश कीजिए, 2 से लेस देन कोई इवन नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी सेट कैसा रहा है? नल सेट। समझ रहे ना बात को? एक और एग्जांपल लीजिए आप, ए मानो x सच दैट x बिलोंग्स टू, या x इज इक्वल टू या x मान लो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना बच्चा। ये हमको एक कंडीशन दे रखी है, वेयर x इज ऑड नंबर। बच्चों चलिए लिखिए, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? ऑड नंबर। आप किसी भी ऑड नंबर के लिए 4 ला सकते हो क्या? किसी भी ऑड नंबर पे आप 4 ला सकते हो? आप चलो रख के देखो, चलो देखो, 1 रख के देखो आप, 1 का स्क्वायर 4 से कम आया, चलिए ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 रख नहीं सकते क्योंकि x क्या है? एक ऑड नंबर। 3 का स्क्वायर 9। समझ रहे हैं ना आप बात को? समझ गए बात को? तो इस तरीके के सेट भी कायम में काउंट होंगे मेरे बच्चे, आपके एम्प्टी सेट है। मुझे उम्मीद है बच्चा थोड़ा थोड़ा आपके क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों अगला एक और एग्जांपल है, x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर लेस देन 2। बच्चा देखिएगा, उन्होंने क्या कहा? x इज इवन प्राइम नंबर, x जो है वो इवन प्राइम नंबर है लेस देन 2। 2 से कम के तो प्राइम नंबर ही नहीं होते, 2 तो पहले ही खुद प्राइम नंबर होता है। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे सेट यानी कि जो श्योरिटी ना दें, जो एक इम्पॉसिबिलिटी को पैदा करें, उनको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी या फिर वाइड सेट। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया, इस तरीके से आप लगाएंगे या फिर आप इन करली ब्रैकेट्स को एज ही एम्प्टी छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या? एम्प्टी या फिर वाइड सेट। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों हम लोग। नाम क्या था बच्चों? आप लोग बताएं जरा, क्या नाम था दूसरे सेट का? यार सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से समझ रहे हैं? नाम मेरा काफी है, यही तो होता है, मेरा नाम ही काफी है। क्या नाम है उसका? सिंगलटन सेट। क्या नाम है बच्चों? सिंगलटन सेट। यस, सेकंड वन है सिंगलटन सेट। बच्चों आप खुद सोचो क्या नाम है? सिंगलटन सेट। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या दोगे आप? कहोगे सर अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट
इज प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके बच्चों, मतलब समझाओ भैया, एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक एलिमेंट, ओनली फॉर वन एलिमेंट, एक एलिमेंट। ठीक है बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, मानो एक सेट है 1, मानो एक सेट है B जिसमें एक 2 है, मानो एक सेट है C जिसमें C है, मानो एक सेट है D जिसके अंदर आपका M है। समझ रहे ना बात को आप? तो इस तरीके से कोई सा भी सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लाए करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सिंगलटन सेट। जैसे बच्चों थ्योरेटिकल सेट में अगर मैं लिखूं आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी, देखिएगा बच्चों, आई एम रियली सॉरी। देखिएगा बच्चों, अगला चीज, जैसे मान लो एक सेट है थ्योरेटिकल में x इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है हमारे बच्चों, इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है जिसका बोलते हैं हम 2। तो ये सेट एक कैसा सेट बना? सिंगलटन सेट बना। सिंगलटन सेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताओ, कठिन है मैथ्स, अब आप मुझे बताओ ये आप कैसे कह सकते हैं कि सर मैथ्स टफ है? मैथ्स को इजी बनाओ, अपना बनाओ, अपना। आप ये मत देखो सामने वाला कैसे कर रहा है मैथ्स को, आप ये सोचो कि हमें कैसे करना है मैथ्स को। हम मैथ्स में किस तरीके से स्कोर को ला सकते हैं, हम मैथ्स में किस तरीके से कंसेप्ट पकड़ सकते हैं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो इस तरीके से आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, कीजिए, आगे बढ़े। चलिए, सिंगलटन सेट हो गया बच्चों। ओके ओके ओके। अब हम आपको पहले समझाएंगे कार्डिनल नंबर, क्योंकि अगर हमने आपको कार्डिनल नंबर नहीं पहला समझाया तो फिर आपको कुछ भी नहीं आया। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किस चीज की? हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी टॉपिक की जिसका नाम है बच्चों कार्डिनल नंबर। क्या नाम है बच्चों? कार्डिनल नंबर। यस बच्चों, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो बच्चे नाम से मत डरना। कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, नाम बहुत ऊंचे होते हैं, होता कुछ नहीं है। हाँ, वही चीज है बच्चों, नाम बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। 1 2 3 4 काउंट करना है बस आपको, समझना बच्चों क्या होता है कार्डिनल नंबर। तो बच्चे कार्डिनल नंबर की हम डेफिनेशन अगर आपको दे तो आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर present in the set, in the particular set। मतलब समझाइए सर जी इसका मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग? कार्डिनल नंबर जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, मान लो AEIOU हो, ये क्या है सर? आप हमें ABCD पढ़ा रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, ABCD ना है, इट्स अ वॉवल्स। ये क्या है बच्चों? वॉवल्स। ABCD ना है, हर चीज को सीखना है ना? ये सेट ऑफ क्या बना बच्चों? वॉवल्स। तो बच्चे हमने कहा आपसे इसका कार्डिनल नंबर, तो रिप्रेजेंटेशन देखिएगा बच्चों, n नंबर होते हैं, सेट ऑफ क्या है? A। इस तरीके से कितने? 1 2 3 4 5 5। हमने आपको बोला कि कुछ भी ना है, हमने तो बोला ना ये चीज। तो बहुत अच्छे से इस चीज को देखिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो गया बच्चे? 5। कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो गया बच्चों? 5। इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं आपका कार्डिनल नंबर। जैसे और मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझाऊं, देखिएगा, टिंग टिंग टा टिंग टिंग टा टिंग टिंग टा। चलिए आगे देखें, देखिएगा, जैसे मान लो एक कोई B सेट है हमारे पास, x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x की जो लिमिट है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है बट लेस देन 5 है। ठीक है मेरे बच्चों, हमने कहा इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए। रोस्टर फॉर्म बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग लिखिए क्योंकि आप लोग लिख सकते हो। चलिए लिखिए, जिनने M01 M02 देखा होगा उनको तो ये लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। 1 से ग्रेटर है, 1 के बराबर है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बट 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटे नंबर हैं, 5 के इक्वल नहीं है। इसलिए बच्चों आप इसको क्या कहेंगे हम लोग, जरा बताओ? नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। मैंने कार्डिनल नंबर इसलिए बताया क्योंकि देखो कार्डिनल नंबर 2 तरीकों के हो सकते हैं बच्चा, 2 तरीकों के। देखो, अगर आप कार्डिनल नंबर की बात करते हो
अगर आप कार्डिनल नंबर की बात करते हो बच्चे, दो तरीकों के हो सकते हैं। एक होता है मेरे बच्चे फाइनाइट, ठीक है, एक होते हैं फाइनाइट जिनको आप काउंट कर सको, एक होते हैं बच्चों इनफाइनाइट, एक होता है हमारे बच्चों क्या इनफाइनाइट। कहना सर मतलब समझाइए जरा। एक्चुअली बच्चों ऐसा होता है कि कार्डिनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल सेंस है जिसको आपने काउंट कर लिया है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। कहना सर हो काउंट नहीं कर सकते, ऐसा कैसे? अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कैसे? देखो कैसे, देखो एक सेट बी है, उन्हें दे 1 2 3 4 5 6, हमको क्या पता ये कहाँ जा रहा है? ये एंड सो ऑन का मतलब क्या है? यहाँ पर एंड सो ऑन का मतलब क्या है? एंड सो ऑन का मतलब ये है कि भैया ये सेट कहाँ तक जा रहा है हमको ना पता, हम इस चीज को फील करेंगे कि हाँ ये चीज जो जा रही है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना होगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो आप दोगे, यहाँ पे जो आप कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो बोलोगे वो बोलोगे इनफाइनाइट। क्या बोलोगे आप लोग? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बोले? क्योंकि आपको नहीं पता ये सेट कहाँ तक जा रहा है। समझ लेना बात को, आप थोड़ा फील करिए। तो इसी तरीके से बच्चों कार्डिनल नंबर को दो तरीकों से क्लासिफाई कर दिया जाएगा मेरे बच्चे। एक हमारा कौन सा होगा बच्चों? फाइनाइट। दूसरा कौन सा होगा बच्चों हम लोग के पास? इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको देखो, अब फील करोगे तब आएगा, फील के साथ पढ़ो। ये ना देखो उते क्या हो रहा है, ये ना देखो उते क्या हो रहा है, ये देखो इते क्या हो रहा है। समझ लेना बात को, यही चीज है बच्चों। इते इते इते, फोकस इते, ना कि उते और उते। समझ लेना बात? यस। तो फोकस यहाँ पर होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग फोकस जितना अच्छा रखोगे, जितना ढंग से पढ़ोगे, आपको मैथ्स इतना अच्छे से सिखा दूंगा मैं, ना बढ़िया ढंग से सिखा दूंगा कि मैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। मेरी ये आप लोगों से समझ लो रिक्वेस्ट एक तरीके की कि आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन बस तगड़ा बना लो। और कॉन्सेंट्रेशन तगड़ा कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। इधर ताकने तो उधर ताकने से नहीं, इधर ताकने से। इधर इधर में नहीं मजा आएगा, इधर ताकने में। यस बच्चों, ठीक है। देखो एक्चुअली ऐसा होता है बच्चा, हम लोग क्या सीखते हैं, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या करेंगे, मेरे फ्रेंड्स इतनी बड़ी कोचिंग में गए, मेरे फ्रेंड्स इस यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ की फीस दे करके पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम सोच लेंगे उसके पीछे हमारे पिताजी का कितना योगदान है, अगर हम ये देख लेंगे तो शायद मेरे बच्चों हम लोग वो सब कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। समझ लेना बात को आप। क्योंकि मेरे बच्चों एक्चुअली ऐसा होता है, पैसा फेंकना बहुत आसान है, पैसे को फेंकना बहुत आसान है, खर्च करना, फेंकना मतलब खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन उसी पैसे की वैल्यू समझना और उसी पैसे का सही तरीके से यूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो आज का यूथ बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। आप लोग देखने में, आप लोग देखा दुनी में इधर उधर जाते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना है मेरे बच्चों, है ना। हम लोग को अपने इंडियन कल्चर को और अपने पेरेंट्स को इतना बढ़िया बना देना है कि ऐसा रेवोल्यूशन तैयार करके लेकर आना है जो हम लोग किसी भी कोर्स का जब फॉर्म डाले ना तो सिलेक्शन 110% हो। समझ रहे ना बात को आप। तो वो चीज़ आती है बच्चों कंसेप्ट से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, और वो चीज़ ऐसे नहीं बन जाती है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ये छोटे कंसेप्ट जरूर हैं बच्चा, लेकिन यही छोटे कंसेप्ट आपके इतने बड़े कंसेप्ट को सॉल्व कर देते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ रहे ना बात को आप। तो वही चीज़ है मेरे बच्चों। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, बहुत बढ़िया ढंग से इस तरीके से कार्डिनल नंबर को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या सर आप भी पका देते हैं सर, आप भी सर पकाते रहते हैं, हमको नहीं समझ आती हैं ये बातें। समझ आती हैं, समझना नहीं चाहते हो, और हम आपको समझा के ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है पढ़ना तुम्हें है, और पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के सामने जो आता है वो आता है बच्चों फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, फाइनाइट सेट में क्या है बच्चे, जहां पर काउंटेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, है ना बच्चों। जहां पर कैसे एलिमेंट प्रेजेंट हो, काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, काउंटेबल एलिमेंट्स का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जहां पर क्या हो, हम कार्डिनल नंबर काउंट कर सकें, जहां पे हमारा कार्डिनल नंबर जो हो वो काउंटेबल हो। अब कार्डिनल नंबर काउंटेबल कैसे, जैसे मानो एक सेट है ए बीइंग x such that x is a set of
इज द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर है तो कुछ कंडीशन तो होगी भाई, -3 से स्टार्ट होते हैं और भैया 5 पे खत्म हो जाते हैं। हमने कैसे एक रोस्टर फॉर्म लिखो, हम देखो आपको सब चीज़ें सिखा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म भी बार बार लिखना सिखा रहे हैं, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना सिखाते रह रहे हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली ऐसा है, आप नहीं सीखोगे अगर तो फिर वो प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पुरानी वीडियोस तो देखने से नहीं देखोगे, हमको पता है बहुत अच्छे से, तो आप नहीं देखोगे तो हमें तो समझाना है, तो हम आपको समझा करके रहेंगे, हम इसी वीडियो में समझा के रहेंगे आपको, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से देखने जाना है, ठीक है। देखो अच्छा, तो कितना होगा बच्चा, देखो x से बड़े -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी कौन आती है भैया, -2 आती है, -1 आती है, 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, सर 5 भी आती है, नहीं अभी नहीं ले सकते क्योंकि भैया 5 से नीचे वाली वैल्यू है, इट्स अ रोस्टर फॉर्म, समझने की कोशिश की। तो काउंटेबल है या नहीं, अब बात करते हैं यार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू है एक, यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट कार्डिनल नंबर है, इसका मतलब ये सेट एक कैसा सेट बनेगा, ये सेट एक हमारा फाइनाइट सेट बनेगा। फील के साथ समझो, फील के साथ देखो, फील के साथ उतरो, तो सारी चीज़ें आपके क्लियर होंगी, और हम यही चाहते हैं आपके सारी चीज़ें एक नंबर क्लियर हों, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फाइनाइट सेट की भी बात कर लेते हैं, एक और सेट को ले लेते हैं बच्चों, यो, एक और सेट लेते हैं, b इज इक्व टू x such that x belongs to n वेयर n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक दी है। चलिए रखिए भाई, b एक वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से 5 तक, 1 तो है नहीं, 1 है भैया, 1 है, तो 2 बन जा, 2 2 जा, 3 2 जा, 4 2 जा, 5 नहीं काउंट कर सकते आप, अगर आप 5 लेंगे तो सेट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे आप देखिए लेस देन है, ठीक है बच्चा। तो हमने कहा n ऑफ b बताइए कितने, तो आप क्या कहेंगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार, बताइए समझ में आया? यस मेरे बच्चों, आप ही के समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये 3 सेट किस किस के क्लियर हुए, कमेंट सेक्शन में बढ़िया से डाल दो, यस सर या नो सर, जैसा भी आप डालोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस सर, नो सर, जो भी आपका मन हो। और एक फीडबैक दे देना हमको कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ आ रहा है या नहीं। एक्चुअली बच्चे फीडबैक से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और दूसरी चीज़ पता है क्या होती है, फीडबैक से ये भी पता लगता है हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना, हमको ये भी पता लगेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखते हुए चलो और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस भी लगाते हुए चलो, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, है ना। आगे बोले, यस हमारे बच्चों, अगली चीज़ है, अगली चीज़ आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो बात करते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट की, किसकी बात करते हैं, फोर्थ टॉपिक इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना बच्चों, इनफाइनाइट सेट। अब देखो बच्चों इनफाइनाइट सेट क्या है ना, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है जहां पे कार्डिनल नंबर अनकाउंटेबल हो, है ना, जहां पर आपके कार्डिनल नंबर अनकाउंटेबल हो, है ना, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स समझ गए ना आप लोग बात को। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स का सेंस बच्चे यहाँ पर ये है कि जहां पर आप कार्डिनल नंबर को काउंट ना कर सको, जहाँ पे समझ ही गए होगे, मैंने आपको जैसे कार्डिनल नंबर्स के टाइप्स बता रखे थे। तो यहाँ पर बच्चे क्या आ जाता है कि एक इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स का सेंस यहाँ पर यह आ जाता है मेरे बच्चे कि जहाँ आप एलिमेंट्स को काउंट ना कर सको। जैसे बच्चों एक एट ए है, इस 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या दोगे आप, तो आप कहेंगे सर कार्डिनल नंबर हम देंगे यहाँ पर इनफाइनाइट। आप कार्डिनल नंबर यहाँ पे कहेंगे इनफाइनाइट। कारण कुछ ऐसा है, कारण कुछ ऐसा है क्योंकि ये चीज़ काउंटेबल ना है, हमको नहीं पता ये एंड सो ऑन की कहानी कहाँ तक जा रही है और कहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा फील करते हुए चलना है ना। ये सोचो एक और हम आपसे कहें, एक और सेट दें हम आपको, जैसे मान लो कुछ इस तरीके का x such that x is a set of प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना बच्चा। और यहाँ पर उन्होंने कोई कंडीशन तो दी ना है, तो आप कहोगे सर जी ओके जी 2 3 5 7 है ना 11 13 हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, हमको नहीं पता भाई। अब इस तरीके का सेट आ जाता है, तो इस तरीके का सेट को आप क्या बोलोगे, इस तरीके के सेट को आप बोलोगे इनफाइनाइट, है ना।
तो इस तरीके के सेट के लिए आप कार्डिनल नंबर क्या लिखोगे, आप कार्डिनल नंबर लिखोगे इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर लिखोगे। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा कि भाई सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो आता है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक फाइनाइट सेट है या फिर एक इनफाइनाइट सेट है? कमेंट सेक्शन में डालना जरा बढ़िया करके। 26 है ना, तो यार खुद सोचो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 26। आपको पता है यार 26, तो 26 एक फाइनाइट नंबर है ना। कैसा नंबर है? एक फाइनाइट नंबर है। तो इसके पास कार्डिनल नंबर कैसे हुआ? इसके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का कितना होगा? आपको होगा सर 26। तो यानी कि ये तो फाइनाइट सेट बना। ये कैसा सेट बना है? फाइनाइट सेट। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट सेट क्या है। जैसे मैं कहूँ आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये कैसा सेट है? एक होल नंबर का सेट है, ये कैसा सेट है? एक इंटीजर का सेट है, ये कैसा? दीज और ऑल आर बच्चों इनफाइनाइट सेट। ये कैसे सेट है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। क्यों है ये इनफाइनाइट सेट? आपको इतना पता है। इनफाइनाइट सेट होने की वजह इनका ये है, कारण इनकी ये है कि इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी अनलिमिटेड, समझ जाओ, इनकी लाइफ है ना। अनलिमिटेड लाइफ का मतलब ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, है ना। होल नंबर है, चल रहे हैं, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। इंटीजर्स हैं, चलते जाएंगे। ऐसे कुल मिला के कोई भी नंबर हो तो वो आपके सारे के सारे कैसे आ जाते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स में आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चीज़ों को समझते हम लोग इन सब चीज़ों को भी सीखते जाएंगे। तो बहुत अच्छी सीख है बच्चों। देखो एक्चुअली ऐसा होता है, 11th क्लास अगर आप अच्छे से करेंगे, है ना, अगर आप मेरे बच्चे 11th क्लास को अच्छे से करते हैं, फील से करते हैं, तो बताए बच्चे क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो आपका बेसिक अच्छा होता है, और जब हमारा बच्चे बेसिक अच्छा होता है ना बच्चे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग। और बच्चे अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होता है ना, तो हमें सब कुछ करने में पता है क्या होता है? मुसीबतें आती हैं, है ना। सब कुछ अच्छा होना या ना होना यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारे बच्चों, ठीक है। मैंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करा है बच्चे। मुझे नहीं पता मुझे कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता मुझे कोई सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता मेरे चैनल को कोई लाइक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो 10 बच्चों को तो अच्छा लगेगा। अगर 100 देखेंगे तो 10 को तो अच्छा लगेगा, 15 को तो अच्छा लगेगा, 2 को तो अच्छा लगेगा। ये होता है एक कि हम अपने अंदर कितना अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, मेरे अंदर भी वही चीज़ है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हाँ, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से मुझे इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि हाँ, मैं आपको पढ़ाने योग्य हूँ या नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो वही चीज़ होती है बच्चे, हर इंसान के साथ एक चीज़ होती है, हर इंसान सब कुछ सोच सकता है, लेकिन तब जब वो अपने बारे में सोचे। हम लोग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ दूसरों को देख के ही सोचते हैं, हम अपने आप के लिए नहीं सोचते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो जिस दिन हम लोग अपने आप के लिए और खुद के लिए सोचने लगेंगे, उस दिन आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप इस चीज़ को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी दिन इस चीज़ को प्रूफ करके या किसी दिन इसको करके देख लीजिएगा। वही चीज़ है बच्चा कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो दोबारा देखो, दोबारा नहीं तिबारा देखो, तिबारा नहीं चौबारा देखो, 110% वो आपको आएगी। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ उस चीज़ के लिए। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो वही चीज़ है बच्चों। तो आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं बच्चों अपने इक्वल सेट की। रिफ्लेक्ट सेट बच्चों, इक्वल सेट, इक्वल सेट बच्चे नाम में सब कुछ है। इक्वल सेट में, इक्वल सेट क्या होते हैं बच्चों? अ सेट, दो सेट बच्चों, तो ये 2 सेट होंगे, 2 सेट in which equal number of elements and same number of elements, but the order of elements doesn't matter। आपको ये तो पता ही है कि भाई मैटर कुछ नहीं करता है यहाँ पे, डजंट मैटर। मतलब कहने का मतलब क्या गया, ऑर्डर तो रोस्टर फॉर्म में आप लिखो तो ऑर्डर की तो कोई था ही दिक्कत ही नहीं है ऑर्डर की। तो आपको पता ही है M01 में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से।
बच्चों मतलब कहने का योग्य था, मान लो एक सेट है A, E, I, O, U, एक और सेट है कोई B, वो है E, A, I, U, O। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलिमेंट कार्डिनल नंबर n A में कितने हैं 5, कार्डिनल नंबर n B में कितने हैं 5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कार्डिनल नंबर क्लियर हो गए है ना, 5, ये 5 ये भी 5, क्योंकि देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5। सबसे पहली चीज तो ये है, तो कार्डिनल नंबर यहाँ पर कैसे हो गए हम लोग के इक्वल। तो एक चीज तो क्लियर होगा दोस्त, इन विद द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इक्वल हो गए, एलिमेंट्स का इक्वल नंबर का मतलब कार्डिनल नंबर इक्वल। अब देखते हैं क्या सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम देखिए A, E, I, O, U, ओके जी, तो सेम भी है, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। तो यानी कि A बराबर किसके हो गया बच्चों, B। ऐसे सेट काहे में काउंट होते हैं बच्चों, ऐसे सेट काउंट होते हैं बच्चे काहे में, इक्वल सेट में, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब कहना सर ये लास्ट में क्या लिखा आपने, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। यस बच्चों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब बनता है, देखिएगा A है A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, यहाँ पे ये लिखा है, तो ऑर्डरिंग ही तो चेंज है। ऑर्डरिंग तो मैं आपको पता रोस्टर फॉर्म की, आप अगर नोट्स देख कर आए स्टार्टिंग के M01 के, तो वहाँ पे मैंने लिख रखा है ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि कोई नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा तो नहीं आ रही है। फ्रीक्वेंसी का सेंस यहाँ पर ये होता है कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए, आप फील कीजिए, फील करोगे सब समझ में आएगा। सब कुछ यही है, वहाँ नहीं है कुछ, यही सब कुछ है, वही चीज़ समझनी है आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बच्चों सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो, ऑर्डरिंग का मैटर कुछ नहीं करता है। बस इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इक्वल सेट। बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं बच्चा। इक्विवेलेंट सेट, कौन सा सेट बच्चों, इक्विवेलेंट सेट। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा बच्चों हम लोग के लिए, इक्वल सेट, नहीं 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 नहीं, इक्विवेलेंट सेट है ना। इट्स सिक्स सेट इज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अभी इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं, सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि एलिमेंट सेम है या फिर डिफरेंट है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती, डजंट मैटर एलिमेंट्स सेम और नॉट, एलिमेंट्स आर सेम और नॉट, ठीक है ना बच्चों, एलिमेंट्स आर सेम और नॉट, सेम और नॉट, ठीक है बच्चा। देखिए कैसे, जैसे मतलब बच्चों एक एलिमेंट ये है 1, 2, 3, 4, 5, मान लो कोई बी सेट ये है 6, 7, 8, 9, 10। आप ध्यान से देखो यहाँ के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 5, यहाँ के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 5। कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन क्या दोनों एलिमेंट सेम है दोनों के, नहीं। एलिमेंट्स यहाँ पर कैसे हैं बच्चों, आप अगर एलिमेंट्स देखो बच्चों तो कैसे हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आप अगर एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट है ना। तो एलिमेंट डिफरेंट है, कार्डिनल नंबर सेम है, तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे बच्चों, ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ, ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पे एक नोट आता है मेरे बच्चों, एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट मतलब ऑल इक्वल सेट्स, all equal sets are equivalent, equivalent, but equivalent set are not equal, equivalent set are not equal set। मतलब सभी के सभी जो इक्वल सेट्स होंगे वो तो इक्विवेलेंट में काउंट हो सकते हैं, यस सर हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी सेम होंगे, डिफरेंट है और नहीं है इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद बच्चे ऑल इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो आर नॉट इक्वल सेट। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो बेसिक्स है, जितना ज़्यादा बेसिक के अंदर जाओगे, बेसिक्स के अंदर जाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। वही चीज़ है बच्चों, है ना, कि जितना ज़्यादा डेप्थ उतनी ज़्यादा मजबूती, समझ रहे ना आपको। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए गहराई ज़्यादा दी जाती है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा नींव होगी, आप उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी। आप सोचो ऊपर तह पर अगर आप बिल्डिंग को बना दे तो वह बिल्डिंग ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी। तो वही चीज़ होती है बच्चों, यही चीज़ पढ़ाई में होती है। जितना बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आप उतना ज़्यादा क्लियर होगे किस चीज़ में, अपनी स्टडी में। यही चीज़ होती है मेरे बच्चों,
यही चीज़ आपको मजबूत बनाती है और मैं यही चीज़ मजबूत करने आया हूँ। मैथमेटिक्स में आप लोग की यही चीज़ मजबूत करना मेरा काम है और मैं करके रहूँगा हर हालत में। तो वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट सेट पर, जिसका नाम है सबसेट, जिसका नाम है सबसेट, ठीक है। सबसेट जिसका नाम है सबसेट। सबसेट पढ़ेंगे अब, सबसेट पढ़ेंगे अब। चमक जाओ बेटा, चमको बेटा, चमको चमको बेटा, चमको। यस, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, सबसेट ना। यस, सबसेट। 7th टॉपिक है सबसेट। ये बात सबसेट क्या चीज़ है, सबसेट क्या चीज़ होती है, एक नई टाइप की चीज़ है। सबसेट क्या होता है एक्चुअली बच्चों, मानो एक सेट लिखते हैं आपको, सबसेट क्या होता है जैसे सुना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मान लो 1 2 और 3 या 1 2 लिख लो खाली, ठीक है। हमने कहा सबसेट इसका बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले कि सबसेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है। सबसेट का मतलब होता है इसके अंदर कौन कौन आ रहा है। तो देखो एक तो 1 आ रहा है तो इसका सबसेट बन सकता है। इसके अंदर एक 2 आ रहा है, ये भी एक सबसेट बन सकता है ना। और S3 आप क्या दे सकते हो, सबसेट। S मतलब सबसेट है, मतलब ये भी तो आ ही रहा है ना, 1,2 भी तो इसके अंदर आ ही रहा है ना। तो ऐसी चीजें बच्चों सबसेट में काउंट होती हैं। मतलब कोई भी किसी एक विशाल का है, किसी बड़ी चीज के अंदर हम लोगों का आना क्या कहलाता है, सबसेट। यानी कि हम उसके क्या बन गए, सबसेट बन गए। समझ रहे हो, सबसेट मतलब एक तरीके का कह सकते हो आप, यदि अर्थ है तो अर्थ के अंदर जो भी है वो सारी की सारी अर्थ की क्या है, सबसेट है। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मैं कहूँ एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब जरा समझना, नेचुरल नंबर यानी कि मैं आपसे कहूँ इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर, तो ये भी इसका क्या बनेंगे, सेट। मैं कहूँ ऑड नंबर्स आ जाएं, ऑड नंबर भी इसके क्या बनेंगे, सबसेट, है ना, फिर है ना। मैं कहूँ प्राइम नंबर्स आ जाएं, तो बच्चे प्राइम नंबर्स भी इसके क्या बनेंगे, आप बताओ इसके क्या बनेंगे बच्चों, है ना। मैं कहूँ आपके क्या कहते हैं, आपके मल्टीपल्स ऑफ वॉट एवर, किसी के भी आ जाए, मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाए, मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाए, तो बच्चे क्या बनेंगे इसके सब। तो समझ रहे ना बात को, ये दीज ऑल आर सबसेट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें नेचुरल नंबर की सबसेट्स बन सकती हैं। आप समझ रहे ना बात को, है ना, क्लियर हुआ। मतलब ये सारी चीजें किससे ओरिजिनेट हुई है, ये सारी चीजें किससे ओरिजिनेट हुई है, ये सारी चीजें नेचुरल नंबर से ओरिजिनेट हुई है, हमने निकाली है नेचुरल नंबर से। समझ रहे ना आप बात को, उनको बोलते हैं सबसेट। सबसेट को समझने की कोशिश करो। सबसेट, सबसेट एक बहुत बड़े सेट के छोटे 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 से सेट्स, उनको क्या बोलेंगे आप, सबसेट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे नोट्स आते हैं, वो 2 नोट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से नोट्स हैं सबसेट का, छोटे छोटे से नोट्स हैं। जैसे पहला नोट्स हमारे सामने है, NOTE नोट्स है जी। अभी तो नोट हमने छापा भी नहीं है और आप नोट की बात कर रहे हैं। अरे नहीं मेरे मुन्ने, ये वाला नोट ना है, ये वाला नोट है। देखना बच्चे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब का है, कोई भी सेट हो दुनिया का, वो अपने खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट, नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। मतलब अगर नल सेट है तो नल सेट सबसेट होगा ही होगा, होगा ही होगा हर एक सेट का, हर एक सेट का। मतलब कोई भी दुनिया का सेट हो, कोई भी नल सेट उसका क्या होगा, नल सेट उसका क्या होगा, सबसेट होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुई होगी, समझ रहे ना बात को आप। तो ये 2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप क्या की ताकि आप सबसेट्स को लिख पाओ, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला है एक सेट, मैंने अभी बताया था 1,2, तो सबसे पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लो। 1,2 तो होगा ही होगा क्योंकि ये अपना सेट है। S2 लिखो, 5 होगा ही होगा क्योंकि अपना सेट है। S3 कितना होगा, आपको सोचो 1 होगा। S4 सोचो कितना होगा, आपको सर 2 होगा। मुझे उम्मीद है सबसेट लिखना आ रहे होंगे आप लोगों को, है ना। सबसेट लिखना बहुत ज़रूरी है, सबसेट आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों हम लोग। एग्जाम्पल आप जितना फील करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। 1,2,3 हमने कहा इसके सबसेट लिखो, तो आप क्या कहोगे सर जी, एक तो सबसे पहली चीज़ खुद ही होगा, उसके बाद बच्चे क्या होगा, आप खुद सोचो 5 होगा, है ना बच्चा, क्या होगा 5 होगा।
उसके बाद क्या होगा बच्चा अपना 1 होगा। उसके बाद अपना बच्चे क्या होगा जरा बताओ आप लोग 2 होगा। उसके बाद बच्चे क्या होगा अपना बताओ जरा आप लोग 3 होगा। उसके बाद बच्चे क्या होगा अपने आप बताओ जरा आप लोग 1,2 भी तो आ रहा है 1,2 होगा। S7 क्या होगा खुद सोचो आप लोग 2, कितना होगा 3 होगा। S8 क्या होगा मेरे बच्चे अपने आप बताओ 1,3 होगा। बोलिए क्लियर है बच्चों, 8 सबसेट बने। इस तरीके से बच्चों हम लोग सबसेट बनाते जाएंगे। समझ रहे ना आप बात को, नहीं समझ रहे हैं आप लोग बात को, समझ रहे हैं। सबसेट की एक छोटा सा फॉर्मूला दें हम आपको, चलिए फॉर्मूला देते हैं। देखिए एक छोटू सा फॉर्मूला हम आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करें नोट करें नोट करें, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर हो रही है आप लोगों के, है ना। तो बच्चे देखो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आना है, अदरवाइज मज़ा कैसे आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो जो अगली चीज़ बच्चों जो हम लोग के सामने आती है बच्चे, वो आती है क्या, फार्मूला ऑफ सबसेट। फार्मूला ऑफ सबसेट, फार्मूला ऑफ सबसेट। फार्मूला ऑफ सबसेट क्या है बच्चों, हम बताते हैं आपको। आप सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ सब सेट्स निकाल सकते हो 2 की पावर कार्डिनल नंबर, 2 की पावर कार्डिनल नंबर। सर जी ये क्या है, कहने को आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कह रहा सर कैसे, जैसे मानो एक सेट है A बराबर 1,2, हमने कैसे कितने सबसेट बनेंगे, उन्होंने एक नंबर में पूछ लिया 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। दूसरा है B एक सेट है A, B, C, कितने सबसेट बनेंगे, तो आप क्या कहोगे सर 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। समझ रहे ना बात को आप लोग, 8 सबसेट बनेंगे। तीसरा जैसे आपसे उन्होंने पूछ लिया X एक एलिमेंट है जिसमें बच्चे 2, 4, 6, 8 एलिमेंट डलेंगे, हमने कहा कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आप क्या कहेंगे सर 4 की पावर 2 की पावर 4 यानी कि ऑलमोस्ट 16 सबसेट्स बनेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें आपके क्लियर हुई होंगी। आगे के जो सेट हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे बच्चों ये वीडियो बनना बहुत लेंथी हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, तो इस तरीके के आप लोग बढ़िया तरीके से M03 में इस चीज़ को फील कर पाए होंगे कि किस तरीके से सर ने सबसेट तक की कहानी आपको क्लियर कराई। सबसेट का कंसेप्ट जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ ये बचा है कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में तुरंत की तुरंत आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों बढ़िया करके पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए, बढ़िया करके अपने पेरेंट्स की जो स्ट्रगल लाइफ है ना उसको सोच करके चला करो। आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपकी फीस देते हैं वो चीज़ सोच के चलो। अगर वो चीज़ सोच लिए तो आप इतना अच्छे से पढ़ाई करोगे ना कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से और अपने CBSE बोर्ड की 99% लाने से।